हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सर्टेन गैल्वेनोमीटर्स, हमारे पास कुछ गैल्वेनोमीटर्स होते हैं। दे हैव द फिक्स्ड कोर मेड ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। द फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक मटेरियल इज, बोल रहा है कि हमारे पास कुछ गैल्वेनोमीटर्स ऐसे हैं जिनका जो कोर होता है फिक्स्ड होता है एंड दैट इज मेड अप ऑफ ए मेटेलिक मटेरियल, लेकिन वो नॉन मैग्नेटिक होता है। ओके, क्वेश्चन सेज द फंक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मटेरियल इज, आपने द फंक्शन ऑफ दिस मेटेलिक मटेरियल इज, इस मेटेलिक मटेरियल की फंक्शन क्या होती है? क्या ये टू ऑसिलेट द कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? नहीं। टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट क्विकली, देखते हैं। टू प्रोड्यूस अ लार्ज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ऑन द कॉइल टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल। आइए इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट देखेंगे कि इसका की कॉन्सेप्ट क्या बनेगा। इसका जो की कॉन्सेप्ट है जिस पे ये रन करता है दैट इज, वो हम इसमें देखेंगे कि वो सिंपली क्या है, एडी करंट्स है। तो आइए एडी करंट्स पे थोड़ी सी बात करते हैं, देखते हैं कि ये एडी करंट्स क्या होते हैं। मान लेते हैं, लेट अस सपोज, जब हमारे पास एक कॉइल होती है, अगर ये कॉइल है और इस कॉइल के पास क्या हो रहा है, इस कॉइल से जो है मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है बाहर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बाहर निकल रही है। तो बेटा आप देखिए कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हाट विल हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड का देखते हैं क्या हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर वो क्या हो रहा है, अगर वो डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिक्रीज होने पे क्या होगा, इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह कुछ जनरेट होगा ताकि वो इस घटती हुई मैग्नेटिक फील्ड को घटने ना दे, जो हमें लेंज़ लॉ बताता है। तो लेंज़ लॉ के कारण अगर हम देखेंगे कि इसमें जो करंट है वो डेवलप कुछ इस तरह हो जाएगी, सो दैट ताकि जो इस कॉइल के थ्रू जो है मैग्नेटिक फील्ड जो डिक्रीज हो रही है वो डिक्रीज ना हो। इसके अंदर लेंज़ लॉ का यूज़ करके हम ये चीज़ बता सकते हैं कि इसके अंदर एक इंड्यूस्ड करंट डेवलप होगी और जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड फिर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ताकि आपका बाहर का मैग्नेटिक फील्ड जो कम हो रहा है उसको वो कम ना होने दे, जो कि लेंज़ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ओके, लेंज़ लॉ ऑलवेज सेज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। ओके, तो यहाँ पे हम पहली बात हमने कॉइल के रिलेटेड की। अब अगर आपके पास कभी ऐसा होगा कि आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हो, आपके पास कोई क्रॉस सेक्शन एरिया हो, अब इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू क्या हो रहा है, इसके थ्रू आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है। ओके, ऊपर हमारे पास खाली रिंग थी, खाली पेरिफ्री थी जिसमें करंट घुस रही थी। अब अगर आपके पास एक एरिया है जिस एरिया के थ्रू क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, तो देखने में क्या आता है कि इस कोर के अंदर कुछ करंट्स ऐसी डेवलप होती हैं जो छोटी छोटी स्मॉल करंट्स होती हैं, जो कुछ सर्कल्स में प्रोड्यूस होती हैं। इस कोर के अंदर कुछ छोटी छोटी करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, उन्हीं करंट्स को हम क्या बोलते हैं नाम, ये छोटी छोटी सर्कल्स में ये जो करंट्स प्रोड्यूस होती हैं, इन करंट्स को हम नाम बोलते हैं एडी करंट्स। तो एडी करंट्स कब वजूद में आ जाती है, एडी करंट्स कब वजूद में आ जाती हैं, ये तब वजूद में आ जाती हैं जब आपका मैग्नेटिक फील्ड किसी कोर के थ्रू क्रॉस कर रहा है, किसी एरिया के थ्रू जिसके अंदर आपका कुछ कोर होगा, मटेरियल होगा, जब उसके थ्रू आपका मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है तो इसका मतलब एडी करंट्स का जनरेशन हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर वाले केस में, अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कॉन्सेप्ट किसका है, यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, यहाँ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, लेकिन यहाँ एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे। आई नो कि यहाँ पे कुछ डिफरेंस आपको समझ में आई होगी कि इंड्यूस्ड करंट कब पैदा होती है और एडी करंट्स कब पैदा होती है। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब अगर क्वेश्चन की बात करेंगे, बोल रहा है कि कुछ गैल्वेनोमीटर्स ऐसे हैं जिनके पास फिक्स्ड कोर है जो मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मेटेलिक मटेरियल। अगर ये मेटेलिक मटेरियल है, इसका मतलब ये जो हमारी कॉइल होती है, ये जो हमारी कॉइल होती है ये कुछ इस तरह होती है। मेटेलिक तो होती है, मेटेलिक तो ये होती है जो रोटेट करती है, इसमें मेटेलिक तो होती है, लेकिन इसके अंदर एक कोर है। सिंपल सी बात है, इस कॉइल के अंदर क्या होगा, फिर इस कॉइल के अंदर एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे। अब अगर एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगे, लेट अस सपोज जो ए पोर्शन है, मान लो मैंने ए पोर्शन दिखाया यहाँ पे, मैं क्या बोल सकता हूँ, ए के अंदर क्या होगा, ए के अंदर जनरेशन ऑफ एडी करंट्स होगी। एडी करंट्स को क्या होगा,
एडी करंट्स जनरेट हो जाएंगी, एडी करंट्स विल जनरेट, एडी करंट्स विल जनरेट। जब इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड घुसेगा तो एडी करंट्स जनरेट होंगे। दूसरी बात यह है कि अगर हम बात करेंगे इससे क्या होगा, एडी करंट्स के जनरेशन से क्या होगा, तो दूसरा पॉइंट ये होगा कि ये अपोज करेगा, अब ये अपोज करेगा, इट विल अपोज। ये अपोज किसको करेगा, इट विल अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, इट विल अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये उसको रोकने की कोशिश करेगा। तो साथ में एक और पॉइंट जो है, अपोजिशन जो होगा वो वीकली होगा या स्ट्रांगली, या क्विकली होगा या फास्टली। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि ये जो अपोजिशन होगी ये बहुत क्विकली होगी, ये क्विकली इसको रोकने की कोशिश करेगा। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एडी करंट्स जो इसमें प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब अगर एक बात हम और ये सोचेंगे कि हम इसका कुछ लॉजिक लिखने की कोशिश करेंगे, जो इसका लॉजिक बनेगा वो यही होगा फाइनली कि एडी करंट्स की वजह से जो चीज़ इसमें हो रही है वो यही है कि ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल एडी करंट्स, ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल एडी करंट्स विल जनरेट। अगर आपका एडी करंट्स जनरेट होगा तो जिससे ये कॉइल को क्या करेगा, जब बहुत क्विकली रेस्ट में लाने की कोशिश करेगा। तो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को, वो ये है कि जो मेन फंक्शन होती है, जो मेन फंक्शन होती है, द मेन फंक्शन एडी करंट्स इसका रीज़न है, एडी करंट्स इसका रीज़न है। इस रीज़न के साथ साथ हम ये लिख सकते हैं कि द मेन रीज़न ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल, ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल, ड्यू टू मोशन ऑफ द कॉइल, एडी करंट डेवलप्स। अगर एडी करंट डेवलप्स हो गई तो क्या होगा फिर फाइनली, thus bringing the coil to rest, thus bringing the coil to rest but too quickly, rest। लेकिन ये काम कब होगा, ये क्विकली कर देगा ये काम। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रॉम द ऑप्शंस हम यहाँ पे ये चीज़ डिडक्ट कर सकते हैं कि द फंक्शन ऑफ द मेटेलिक मटेरियल इज़ टू ऑसिलेट द कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, ऑसिलेट करने का ये नाम ही नहीं, लॉन्गर टाइम तक ये कहाँ ऑसिलेट करवाएगा इसको। टू ब्रिंग द कॉइल टू रेस्ट टू क्विकली, आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर। टू प्रोड्यूस लार्ज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, नहीं, टॉर्क डिफ्लेक्ट नहीं करता है। टू मेक द मैग्नेटिक फील्ड रेडियल, नहीं, ये काम भी नहीं करता। तो इसका मतलब ओनली ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू गॉट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू।